Hi guys, this is me Shell Pathak and welcome to this awesome place known as SAP English। मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। सो आज का वीडियो है स्टडीज के बारे में। देखिए, दुनिया में तरह तरह की स्टडीज होती हैं। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम समझते हैं एंड कुछ के बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं है। जैसे हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है एंड इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है मटेरियल, सो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक स्टडी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं एंड जो मैं आगे फर्दर पढ़ाने वाला हूँ, उसमें उस चीज़ का कनेक्शन, उस स्टडी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो वो है ईटिमोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। किसी वर्ड का जन्म कैसे हुआ, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ, इस बारे में स्टडी होती है, उसे ईटिमोलॉजी कहा जाता है। जैसे कुछ रूट्स वर्ड्स रहते हैं जिनसे मिलके इंग्लिश का एक शब्द बनता है, क्योंकि देखिए इंग्लिश अपने आप में इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। इसमें ग्रीक वर्ड्स भी हैं, लैटिन वर्ड्स भी हैं, संस्कृत के वर्ड भी हैं एंड हिंदी के वर्ड भी हैं। सो इंग्लिश इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का फ्यूज़न है। सो इटिमोलॉजी हो गया एक ऐसी स्टडी जो वर्ड्स के ओरिजिन को लेकर है। स्टडी ऑफ वायरस, दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। इससे मिलता जुलता भी याद कर लीजिए, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वायरस का वायरोलॉजी एंड बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉस्मोस का मतलब ही होता है ब्रह्मांड। स्टडी ऑफ अर्थ, इसे जियोलॉजी कहा जाता है। देखिए, जियो है वो एक ग्रीक वर्ड है, एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। एंड इससे इस रूट के और भी वर्ड्स हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया, अगर अर्थ को ग्राफिकल दिखाया जाए उसे ज्योग्राफी कहते हैं। जियोमेट्री हो गया, अगर अर्थ को मेज़र किया जाए तो उसे जियोमेट्री कहते हैं। सो जियो मतलब अर्थ होता है, स्टडी ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसमें भी एक रूट वर्ड छुपा हुआ है, ग्रीक वर्ड है जो कि है ऑर्निस, जिसका मतलब होता है बर्ड। एंड वैसे ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा है। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसके अंडर भी एक स्टडी आती है जिसे ओओलॉजी कहा जाता है, दैट इज स्टडी ऑफ एग्स। अंडों की अध्ययन को ओओलॉजी कहा जाता है। ये अंडर में क्यों आता है ऑर्निथोलॉजी के, क्योंकि जो अंडे हैं वो बर्ड्स के रहते हैं एंड उनके ब्रीडिंग बिहेवियर को भी देखा जाता है इसी ओओलॉजी में। सो ओओलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एग्स। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उस थेरेपी को क्या कहा जाता है, सो उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, जो किडनी होती है उसकी एक यूनिट रहती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। एक छोटी सी इकाई रहती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। एंड ये एक रूट वर्ड भी है जिसका मतलब होता है किडनी। सो अगर आप कहीं भी, क्योंकि देखिए यूनिट है तो इसका मतलब कहीं भी आप नेफ्रॉन देखें किसी शब्द में जुड़ा हुआ, समझ जाना कि यहाँ पर किडनी के बारे में बात हो रही है। जैसे नेफ्राइटिस जिसे बोलते हैं, किडनी की बीमारी को, जिसमें किडनी ऐसा लगता है कि अंदर से जलन हो रही है उसमें, तो उसे नेफ्राइटिस कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ किडनी। स्टडी ऑफ लीवर, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। एक्चुअल में हेपेटोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें लीवर के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके डायग्नोसिस के, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है। सो स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। हेपाटो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लीवर रहता है। स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई के स्टडी को, फंजाई को हिंदी में कवक कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। एंड इसके अलावा स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहा जाता है। सो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, फंजाई का माइकोलॉजी है एंड एल्गी का फाइकोलॉजी है। अब देखिए, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आपको खुद से भी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपको लंबे समय तक याद रहती है वो हमारी खुद की ट्रिक रहती है। ऐसे कहने को आप वीडियो देख लेंगे किसी का या कोई बुक में से पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक हम छोटी सी ट्रिक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ कभी लंबे समय तक याद नहीं रह सकती। सो कोशिश कीजिएगा यहाँ पर एक ट्रिक बनाने की। मैं इस तरीके से बता सकता हूँ आपको कि फंजाई में से फन निकाला, फन का मतलब मज़ा रहता है, एंड माइकोलॉजी में से माई निकाला, माई मतलब मैं खुद।
सो जो फन, जो मज़ा रहता है, वो उसका डिपार्टमेंट हमेशा हमेशा मेरा रहता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। फंजाई मतलब माइकोलॉजी, एंड इसके अलावा एल्गी है, उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, एंड इसमें रूट वर्ड है ऑस्टियोन, जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है हड्डी। एंड देखिए, इस तरीके के और वर्ड बनते हैं ऑस्टियो से, जैसे ऑस्टियोपैथी हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोपैथी मतलब एक तरह की मेडिसिन रहती है जिसमें अगर मेल फंक्शन हो जाता है हड्डियों में, तो उसको ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, जिसे ऑस्टियोपैथी कहा जाता है। एंड इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छोटे छोटे अंदर छेद हो जाते हैं, उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। सो स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, एंड इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे पोमोग्रेनेड होता है, जिसे हम अनार कहते हैं, वो भी अपने आप में एक फ्रूट है। सो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, दैट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन इंपॉर्टेंट है। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। रूट वर्ड यहाँ पर है डर्म, जिसका मतलब होता है स्किन। एंड इसके अंडर भी एक स्टडी आती है, स्टडी ऑफ हेयर्स, जिसे ट्रिचोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर रूट वर्ड है ट्राइकोस, जिसका मतलब हेयर होता है। सो दोनों याद रखिएगा, स्टडी ऑफ हेयर्स, ट्रिचोलॉजी, एंड जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टडी ऑफ स्किन, दैट इज डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज, आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ये एक ब्रांच है मेडिसिन में जो फुली डेडिकेटेड है आइज के लिए। एंड जो ये पढ़ाई करता है, ये स्टडी ऑफ आइज तो हो गया ऑप्थेल्मोलॉजी, एंड उसकी जो पढ़ाई करता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए, हम इस वीडियो में तरह तरह की स्टडी से रूबरू हो रहे हैं। स्टडी क्या होती है? किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्पेशलाइजेशन करना, उसे स्टडी कहते हैं। एंड ऐसा इंसान जो स्टडी कर रहा है, उससे क्या कहेंगे? सो सिंपली हमें करना क्या है कि जो लॉजी लगा हुआ है स्टडी में, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, लॉजी को हटा के उसमें IST जोड़ देना है। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी है, इसमें से लॉजी हटा के IST जोड़ दूंगा, सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, जिसे आई स्पेशलिस्ट कहते हैं। इसी तरीके से जियोलॉजिस्ट हो गया, कॉस्मोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया, एंड वायरोलॉजिस्ट हो गया। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। याद ऐसे कर सकते हैं कि पेड़ से पेड़ कर लिया, हिंदी वाला पेड़, एंड पेड़ कहाँ उगते हैं? मिट्टी में उगते हैं। सो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहेंगे। जू होता है चिड़ियाघर, उसी तरीके से याद कर सकते हैं कि चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर, एंड जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहेंगे। एंड स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो उसे सीस्मोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, सीस्मोस एक ग्रीक वर्ड है, रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है भूकंप। एंड जिस इंस्ट्रूमेंट से हम भूकंप को नापते हैं उसे सीस्मोमीटर कहा जाता है। एंड अगर भूकंप की तीव्रता को मुझे ग्राफ में दिखाना है, उसे कागज पर दिखाना है, सो मैं उसे सीस्मोग्राफ कहूंगा। स्टडी ऑफ इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी हो गया, बीमारी के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी नाम से शायद भली भांति सभी परिचित होंगे। जब हम ब्लड का टेस्ट कराने जाते हैं तो क्या कराने जाते हैं? हम ये चेक कराने जाते हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है ना? सो पैथोस का मतलब ही होता है इलनेस, सफरिंग जिसे बोलते हैं, किसी चीज़ से सफ़र करना ही पैथोस कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। सो स्टडी ऑफ इलनेस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों के अध्ययन को, मिनरल्स के अध्ययन को, या कह दूं पत्थरों के अध्ययन को लिथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसे आप डेंटल से जोड़ के याद कर सकते हैं, डेंटल डोंटो, एंड डेंटल का मतलब दांतों से रिलेटेड ही होता है। सो ओडोंटोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स क्या होता है? सो न्यूरॉन्स बेसिकली नर्व सेल्स रहते हैं। अब नर्व सेल्स कहाँ रहते हैं? सो वो रहते हैं नर्वस सिस्टम में। एंड नर्वस सिस्टम क्या होता है? सो हमारा जो ब्रेन रहता है, उसका जो सिस्टम है, इसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स रहते हैं। वहाँ से एक रूट वर्ड लिया गया है न्यूरॉन्स। सो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड्स, बादलों के अध्ययन को नेफोलॉजी कहा जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुना था, तब मैंने सोचा कि यार बादलों के ऊपर भी स्टडी होती है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में जिस पर स्टडी ना हुई हो। स्टडी ऑफ सन, सूर्य भगवान के अध्ययन को हीलियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ कैट्स, बिल्लियों के अध्ययन को फेलिनोलॉजी कहा जाता है। बिल्लियों पर भी अध्ययन होता है इस दुनिया में। एंड स्टडी ऑफ डॉग्स, इसे साइनोलॉजी कहा जाता है। मैंने इतनी सारी आपको स्टडीज़ के बारे में बताया, इतने सारे नए वर्ड्स मैंने आपकी वोकेबलरी में ऐड किए, इसमें आपने एक कॉमन चीज़ देखी,
हर किसी में, हर वर्ड में एक रूट वर्ड जुड़ा हुआ है, एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड जुड़ा हुआ है। अब मैं आता हूँ अपने पहले स्टडी पर, जो कि था इटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का जन्म किस तरीके से हुआ है एंड कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसे इटिमोलॉजी कहा जाता है। मैंने बताया था एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि फर्दर आगे मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें भी यूज आएगा। सो आप देख सकते हैं कि जो अभी हम काम कर रहे थे वो इटिमोलॉजी का ही हिस्सा है, उसी का अध्ययन हम कर रहे थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे फेसबुक पर एंड इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। नाम है एसएफ इंग्लिश।